जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 पीएम के आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, और इनमें सबसे पहले हैं उदय भानु हंस जी। पहला क्वेश्चन, उदय भानु हंस का जन्म कब हुआ? दोस्तों श्री उदय भानु हंस जी का जन्म 2 अगस्त 1926 को मुजफ्फरगढ़, पंजाब, यानी कि आज का जो वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब है, वहाँ पर हुआ था। इसके बाद ये आज़ादी के बाद कहाँ के बस गए थे? हिसार में। नेक्स्ट, श्री उदय भानु हंस जी की मृत्यु कब हुई? 26 फरवरी 2019 को हिसार में हुई। नेक्स्ट, उदय भानु हंस जी को राज्य कवि का दर्जा कब मिला? 1967 में, 1967 में इन्हें राज्य कवि का दर्जा मिला। नेक्स्ट, उदय भानु हंस की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी रुबाइया, भेड़ियों के संग, संत सिपाही, हंस मुक्तावली, देशा में देश हरियाणा, शंख, शहनाई आदि। नेक्स्ट, हरियाणा का रुबाई सम्राट किसे कहा जाता है? दोस्तों उदय भानु हंस जी को हरियाणा का रुबाई सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट, उदय भानु हंस को साहित्य अकादमी का सूर सम्मान कब मिला? देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम कि ये जो सूर सम्मान है हरियाणा साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वर्तमान में इसकी कितनी राशि है? 7 लाख है। 7 लाख से जस्ट पिछले ही साल कुछ दिनों पहले ही इसकी राशि बढ़ाई गई है। पहले ये थी 5 लाख रुपए। तो इन्हें कौन सा सूर सम्मान, कौन सा अवार्ड मिला है हरियाणा का सबसे बड़ा? क्या नाम है? साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सूर सम्मान। कब मिला है? 2006 में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सीताराम पांचाल के गुरु का क्या नाम है? तो प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सीताराम पांचाल के गुरु का नाम उदय भानु हंस जी हैं। नेक्स्ट है, अभी जानते हैं सुषमा स्वराज के बारे में। सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ? दोस्तों 14 फरवरी को 1952, 14 फरवरी 1952 को अम्बाला छावनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सुषमा स्वराज के पति का क्या नाम है? कौशल स्वराज। क्या नाम है? कौशल स्वराज है इनके पति का नाम। नेक्स्ट, सुषमा स्वराज प्रथम बार विधायक कब बनी? 1977 में पहली बार ये विधायक बनी थी। दोस्तों 1952 का जन्म है, 77 में विधायक बन गई। उम्र क्या थी? 25 वर्ष। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन रही? सुषमा स्वराज, मात्र 25 वर्ष में। नेक्स्ट, सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री कब बनी? 1998 में। कब बनी? 1998 में। नेक्स्ट, सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल किस राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं? मिजोरम के। दोस्तों मिजोरम के राज्यपाल भी रहे हैं सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल जी। नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन बनी? सुषमा स्वराज। कब बनी? 2014 में। बीजेपी का जब 2014 से 2019 का कार्यकाल रहा, इस दौरान। नेक्स्ट, सुषमा स्वराज के नाम पर किस बस स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ये है अम्बाला शहर बस स्टैंड का। किसका? अम्बाला शहर बस स्टैंड का जो नाम है सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट, सुषमा स्वराज जी की मृत्यु कब हुई? 6 अगस्त 2019 को। कब हुई? 6 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हुई। अगले हैं श्री विशंबरनाथ कौशिक जी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है ये, अम्बाला से इनका संबंध रहा है। श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? अम्बाला कैंट में ही इनका जन्म हुआ। दोस्तों कब हुआ? 1891 में। नेक्स्ट, विशंबरनाथ कौशिक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रक्षाबंधन, ताई, गल्प मंदिर, चित्रकला, पेरिस की नर्तकी, प्रतिशोध, जीत में हार, खोटा बेटा, सादगी की होली, मणिमाला, कल्लोल, चांद पत्रिका, दुबे की चिट्ठियाँ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। नेक्स्ट, चांद पत्रिका में विशंबरनाथ कौशिक ने किसका वर्णन किया है? दोस्तों चांद पत्रिका में विशंबरनाथ कौशिक जी ने 1857 की क्रांति में राज्य के लोगों को फांसी जो दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसका वर्णन किया गया है। और ये चांद पत्रिका कब निकाली थी? 1928 में। नेक्स्ट, प्रमुख उपन्यास माँ भिखारिणी
के रचयिता कौन है? दोस्तों, उपन्यास माँ और भिखारिणी, इन दोनों के रचयिता कौन है? विशंबरनाथ कौशिक जी। नेक्स्ट, श्री विशंबरनाथ कौशिक की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जानते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? रेवाड़ी में। गांव कौन सा? गुड़ियानी गांव। कब हुआ? 14 नवंबर 1865 को। कब हुआ? 14 नवंबर 1865। बाल मुकुंद जी का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1865। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार किसे कहा जाता है? दोस्तों, बाल मुकुंद जी को हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार कहा जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध निबंधकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी। नेक्स्ट, बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दोस्तों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो शिव शंभू का चिट्ठा है, मार्ले मिंटो के विरोध में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान निकाले गए थे। बहुत सारे चिट्ठे निकाले थे उस समय। और कौन कौन सी है? भारत मित्र, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, हरिदास, खिलौना, बीवी के नाम चिट्ठी, खेल तमाशा आदि। नेक्स्ट, बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से प्रमुख अखबार निकाले थे? दोस्तों, इन्होंने जो प्रमुख अखबार निकाले थे उनका नाम था चुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप, भारत मित्र, हिंद बंगवासी आदि। क्वेश्चन नंबर 26, बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा में किसके शासन की नीति पर व्यंग्यपूर्ण आलोचना की है? वही क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मार्ले मिंटो के विरोध में और लॉर्ड कर्जन के शासन नीति के खिलाफ इन्होंने ये चिट्ठे निकाले थे। नेक्स्ट, बाल मुकुंद गुप्त की मृत्यु कब हुई? 15 सितंबर 1960 को। अभी जानते हैं चौधरी देवीलाल जी के बारे में। हरियाणा के लाल चौधरी देवीलाल जी। पहला क्वेश्चन इनका, चौधरी देवीलाल जी का जन्म कब हुआ? 25 सितंबर 1914 को, चौटाला गांव सिरसा में। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल कितने पढ़े लिखे थे? दोस्तों, 10वीं पास थे। कितने? 10वीं पास थे। और यही रीजन था कि ये प्रधानमंत्री नहीं बने, उप प्रधानमंत्री बनकर रह गए। अगला क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल को किन किन नामों से जाना जाता है? दोस्तों, इनको किसानों का मसीहा, ताऊ, जननायक, हरियाणा का जन्मदाता, किंग मेकर, राजनीति के भीषम पितामह, शेरे हरियाणा आदि उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री थे। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल कितनी बार मुख्यमंत्री बने? दोस्तों, 2 बार बने थे, 1977 में और 1987 में। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल कितनी बार उप प्रधानमंत्री बने? 2 बार ही ये उप प्रधानमंत्री बने। कब कब? 1989 और 1991 में 2 बार। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल की समाधि संघर्ष घाट कहाँ पर है? दोस्तों, इनकी जो समाधि है वो दिल्ली में है और नाम क्या है? संघर्ष घाट। नेक्स्ट, 1929 के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा की तरफ से भाग लिया था दोस्तों। नेक्स्ट, 1952 में मुजारा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आज़ादी के बाद 1952 में जो मुजारा आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व चौधरी देवीलाल जी ने किया था। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल द्वारा बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये कब लागू की गई? दोस्तों, ये बहुत अच्छी इन्होंने शुरुआत की थी। जो बूढ़े लोग हैं उनका एक सहारा, क्या बोलते हैं, अंधे की लाठी साबित हो रही है जो बुढ़ापा पेंशन थी। और इन्होंने 100 रुपये कब से शुरू किए थे? 1987 से। नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल द्वारा ऋण माफ़ी की घोषणा कब की गई? दोस्तों, इन्होंने ऋण माफ़ी की घोषणा की थी। कब की थी? 1988 में। देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। पहले तो इन्होंने बूढ़ों की जो पेंशन है वो बांधी 100 रुपये, और उसके बाद क्या है, ऋण माफ़ भी किया। भाई 1987 में 100 रुपये की कीमत बहुत ही भयंकर थी दोस्तों, बहुत ही भयंकर। ठीक है, उस समय एक फौजी की इतनी तनख्वाह भी नहीं थी जितनी इन्होंने पेंशन बना दी थी।
नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल सॉरी लोक राज लोक लाज से चलता है, यह नारा किसने दिया था? चौधरी देवीलाल जी ने। किसने दिया था? चौधरी देवीलाल जी ने दिया था। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल सबसे पहले जेल कब गए? दोस्तों सबसे पहली बार ये जेल गए थे 1929 में। इनकी उम्र क्या थी? 14 साल, मात्र 14 साल की उम्र में। बोस्टन जेल लाहौर में गए थे दोस्तों ये। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान चौधरी देवीलाल को किसके साथ सोहना गुरुग्राम की जेल में नजरबंद किया गया था? दोस्तों मोरारजी देसाई जी के साथ। किसके साथ? मोरारजी देसाई जी के साथ। नेक्स्ट, कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यह है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ताऊ देवीलाल पुरस्कार दोस्तों। नेक्स्ट, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री किसने बनाया? भाई खुद ना बन के विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को बनाया था। किसने? चौधरी देवीलाल जी ने। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है? दोस्तों अगर बात करें चौधरी देवीलाल स्टेडियम की तो वो है गुरुग्राम में। अगर हम बोले चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम तो वो है पंचकुला में, जहाँ पर आप गए भी होंगे। अगर नहीं गए हैं तो जाएंगे। क्यों जाएंगे? आपका सिलेक्शन हो जाएगा अभी ग्राम सचिव या पुलिस में, तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय कहाँ है? ये राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय डबवाली सिरसा में है। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल जी की मृत्यु कब हुई? 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। अगले व्यक्ति कौन है? अयोध्या प्रसाद गोयलिया, गुरुग्राम के। पहला क्वेश्चन इनका, अयोध्या प्रसाद गोयलिया का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? गुरुग्राम से है दोस्तों। नेक्स्ट, अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म कब हुआ था? 1902 में। मृत्यु कब हुई? 1975 में। नेक्स्ट, अयोध्या प्रसाद गोयलिया द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी रचनाएं हैं जिन खोजा, तीन पाइया, कुछ मोती कुछ सीप, शेरो शायरी, लो कहानी सुनो, नगम ए हरम, गहरे पानी की पैठ, उस्तादाना कलाम, हंसे तो फूल झड़े। दोस्तों ये रचनाएं किसकी है? अयोध्या प्रसाद गोयलिया जी की। अगले व्यक्ति कौन है? लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय जी को किस नाम से जाना जाता था? पंजाब केसरी। किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान को लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कहा जाता है? भाई हिसार को। हिसार को लाला लाजपत राय जी की कर्म भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने किस जगह से वकालत का कार्य किया? दोस्तों इन्होंने रोहतक व हिसार से। कहाँ से? हिसार एवं रोहतक से वकालत का कार्य किया था। नेक्स्ट, आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट, हिसार नगर पालिका का प्रथम सचिव किसे बनाया गया? भाई लाला लाजपत राय जी को बनाया गया। कब बनाया गया? 1889 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति ने 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय जी। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कब हुआ? 1888 में। नेक्स्ट, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1892 में किसने प्रतिनिधित्व किया? दोस्तों ये हुआ था लाहौर में, और इसका प्रतिनिधित्व भी किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने। कब हुआ था? 1892 में। नेक्स्ट, 1907 में लाला लाजपत राय को देश निकाला किसने दिया? ये दिया दोस्तों डेंजिल इबर्टसन। उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय को किस जेल में रखा गया था? दोस्तों मांडले जेल में रखा गया था। कहाँ पर? मांडले जेल में रखा गया था। कहाँ है ये? म्यांमार में। नेक्स्ट है पंडित जसराज जी। दोस्तों पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? हिसार में। कब हुआ? 28 जनवरी 1930 को।
और मृत्यु कब हुई? 17 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट, पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते थे? दोस्तों मेवाती घराना था इनका। कौन सा घराना था? मेवाती घराना। नेक्स्ट, पंडित जसराज के प्रमुख गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था पंडित मनीराम। नेक्स्ट, रसराज पंडित जसराज किसकी रचना है? दोस्तों ये इनकी खुद की रचना है, पंडित जसराज जी की रसराज पंडित जसराज इनकी खुद की रचना है। नेक्स्ट, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाने वाले एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है पंडित जसराज के नाम पर। किसने रखा है? नासा ने रखा है। किसने? नासा ने। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी पंडित जसराज को किस नाम से पुकारते थे? दोस्तों इन्हें रसराज के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? रसराज। नेक्स्ट, पंडित जसराज ने स्कॉलरशिप प्राप्त की थी कहाँ से? टोरंटो विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट, पंडित जसराज को भारत रत्न कब मिला? 2013 में इन्हें मिला भारत रत्न। पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण 2000 में। दोस्तों इसके अलावा गंगूबाई हंगल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला था 2016 में। नेक्स्ट आते हैं हमारे सर छोटू राम जी। पहला क्वेश्चन, प्रेम निवास नीली कोठी किसका आवास स्थल है? सर छोटू राम जी का है, रोहतक में भाई। ठीक है। नेक्स्ट, सर छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को। कहाँ पर हुआ? गढ़ी सापला गांव, रोहतक में। नेक्स्ट, सर छोटू राम की मृत्यु कब हुई? दोस्तों 9 जनवरी 1945 1945 में हुई थी इनकी मृत्यु। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 1945 करेक्ट आंसर, लाहौर में। नेक्स्ट, सर छोटू राम ने अपनी स्नातक और कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? दोस्तों 1910 में आगरा कॉलेज से की थी। कहाँ से? 1910 में आगरा कॉलेज से। नेक्स्ट, सर छोटू राम को दीनबंधु की उपाधि कब मिली? 1922 में मिली थी दोस्तों। किसने दी थी? किसके द्वारा प्रदान की गई? CF एंड्रयूज और महात्मा गांधी द्वारा। CF एंड्रयूज और महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट, सर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की? 1923 में फजली हुसैन के साथ मिलकर। किसके साथ? फजली हुसैन के साथ मिलकर। नेक्स्ट, सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? ये मिली 1927 में। किसने दी थी? अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी 1927 में। नेक्स्ट, सर छोटू राम को सर की उपाधि कब मिली? 1937 में। ये भी अंग्रेजों ने दी दोस्तों। नेक्स्ट, मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना सर छोटू राम ने कब की? 1938 में की थी दोस्तों। कब की? 1938 में। नेक्स्ट, सर छोटू राम ने 1916 में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशन किया? ये किया जाट गजट। कौन सा? जाट गजट किया था रोहतक से दोस्तों। नेक्स्ट, जाट गजट किस भाषा का समाचार पत्र था? ये था उर्दू भाषा का समाचार पत्र और साप्ताहिक था दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में किसे जमींदारों का मसीहा कहा जाता है? सर छोटू राम को जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। किसका? जमींदारों का मसीहा। और देवीलाल जी को किसानों का मसीहा। नेक्स्ट, भाखड़ा डैम के वास्तुकार किसे कहा जाता है? सर छोटू राम जी को भाखड़ा डैम का वास्तुकार कहा जाता है। कब किया था? 1908 में। नेक्स्ट, भाखड़ा डैम के लिए सर छोटू राम ने किस राजा के साथ समझौता किया था? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के राजा थे। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर के राजा। नेक्स्ट, सर छोटू राम की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गढ़ी सांपला में। गढ़ी सांपला रोहतक में। कितने फीट ऊंची? 64 फीट ऊंची दोस्तों। नेक्स्ट, गढ़ी सांपला गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों इसका नाम सर छोटू राम जी के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर में है भाई। कहाँ पर? यमुनानगर में है। रहने वाले कहाँ के हैं? रोहतक के। इनके नाम पर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट, दीनबंधु छोटू राम विद्युत परियोजना को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ये सेंट्रल कोलफील्ड के द्वारा इन्हें कोयला प्राप्त होता है दोस्तों। अभी आगे नेकीराम जी, पंडित नेकीराम शर्मा जी। पहला क्वेश्चन, भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई?
ये की गई पंडित नेकीराम शर्मा जी द्वारा। अगला, पंडित नेकीराम का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ इनका भिवानी के केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को। ठीक है भाई। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम शर्मा अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी शिक्षा सीतापुर, बनारस और अयोध्या से पूरी की थी। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम शर्मा के पिता का क्या नाम था? हरिप्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम एवं सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा जी को। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम शर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? हरियाणा केसरी। किस नाम से? हरियाणा केसरी का नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा जी को। नेक्स्ट, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भाई, नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था, हरियाणा की तरफ से। नेक्स्ट, 1905 के बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेकीराम शर्मा का प्रिय ग्रंथ कौन सा था? रामचरितमानस। अगला, 1896 से 1906 में रोहतक में पड़े अकाल पर पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सा लेख लिखा है? इनके लेख का क्या नाम था? विपत्ति पर विपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति पर विपत्ति लेख किस समाचार में पत्र में छपा था? तो ये समाचार पत्र कौन सा था? अभ्युदय। अभ्युदय समाचार पत्र में विपत्ति पर विपत्ति जो लेख है वो छपा था दोस्तों। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम शर्मा सर्वप्रथम महात्मा गांधी से कब मिले थे? 1915 में। कहाँ मिले? मुंबई में। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम शर्मा लगभग कितने समय तक जेल में रहे? दोस्तों, ये लगभग 7 वर्ष तक जेल में रहे थे। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अच्छी नस्ल की गाय और सांड के निर्यात पर रोक लगा दी थी? ये थे पंडित नेकीराम शर्मा जी ने। इन्होंने अच्छी नस्ल की गाय एवं सांड के निर्यात पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम शर्मा का आवास कहाँ पर है? भिवानी में, दिनोदा गेट, भिवानी। नेक्स्ट, पंडित नेकीराम शर्मा के आवास को कौन सा स्मारक घोषित किया गया है? दोस्तों, इनके आवास को और राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन में कुर्सी रहित पांडाल किसकी देन है? तो ये कुर्सी रहित पांडाल जो है पंडित नेकीराम शर्मा जी की ही देन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा का पहला गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में 1926 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक का नाम क्या है? दोस्तों, वर्तमान में इसका नाम बदल करके पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रख दिया गया है। देखो भाई, ऐसा है, हम सिर्फ क्वेश्चन ही किए जा रहे हैं, बात तो कर नहीं रहे भाई। हम बात करने के लिए नहीं आए मेरे भाइयों, यहाँ पे हम क्वेश्चन करने के लिए आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह कथन किसका है? यह किसका कथन है भाई? यह पंडित नेकीराम शर्मा जी का ही कथन है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। अगला, प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य भर्ती का विरोध करने वाले कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा जी। प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य भर्ती का विरोध करने वाले पंडित नेकीराम शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर खत्म हो गए 107 में। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ना 107 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों में से कुछ एक चुनिंदा व्यक्तियों का मैंने कुछ बायोडाटा आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं फिर बोलता हूँ क्या कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।